गिव रीजंस बताने हैं। अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। तो गैस पूरी तरीके से फिल कर देती है उस वेसल को जिसमें उसे रखा जाता है। तो देखिए सिंस द अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना पार्टिकल्स के बीच का, गैस के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, एक दूसरे से भाग रहे होते हैं, एक्सट्रीमली लेस, हेंस पार्टिकल्स फ्रीली मूव in all possible directions. As a result, gas fills completely the vessel in which it is kept. तो उस जिस भी कंटेनर में गैस को रखा जाता है ना वो पूरी तरीके से उसको भर देता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो वो एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे होते हैं और वो पूरे के पूरे कंटेनर को फिल कर देते हैं। नेक्स्ट है अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब भी देखिए अब वो गैस जो है जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है उसकी वॉल्स पे वो प्रेशर डालता है। तो इसका आंसर है फ्रीली मूविंग पार्टिकल ऑफ गैस हिट द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। जो फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, आराम से मूव कर रहे होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, वॉल्स के जो कंटेनर होते हैं ना, मतलब सॉरी कंटेनर की जो वॉल होती है ना उसको हिट कर देते हैं, कंटिन्यूसली हिट करते रहते हैं और रैंडमली हिट करते हैं। देयरफॉर सच रैंडम एंड इरेटिक मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्योंकि सिंपल सी बात है कि वो इधर उधर है तो वॉल्स पे जाकर के टकराते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, इधर उधर घूम रहे होते हैं और वॉल्स से टकराते हैं तो वो वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड। एक वुडन टेबल को सॉलिड बोला जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसकी फिक्स पोजीशन होती है, वो रिजिड होती है, वो डेफिनेट शेप होती है और उसकी वॉल्यूम होती है। इन सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसको सॉलिड कहा जाना चाहिए। आपसे कोई भी पूछा जाए कि कोई भी चीज़ सॉलिड क्यों है, क्योंकि वो रिजिड है, क्योंकि उसकी फिक्स्ड शेप है और उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी उसमें है, फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम और रिजिड, तो वो क्या हो जाएगी, वो चीज़ सॉलिड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर। क्या हम हवा में अपना हाथ आसानी से हिला सकते हैं? बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड कराटे एक्सपर्ट। भाई ऐसा क्यों? हम हवा में आराम से अपना जो हाथ हिला सकते हैं, बट सॉलिड में के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि एयर, देखिए आंसर है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड सिंस पार्टिकल्स ऑफ गैस आर अपार्ट सो द सेम इज़ ट्रू फॉर द एयर, देयरफॉर वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड। क्योंकि पार्टिकल्स के गैस जो होती है ना उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, इसलिए हम आराम से अपना हाथ उसमें हिला सकते हैं। बट जो सॉलिड होता है, सॉलिड ब्लॉक हार्ड होता है, रिजिड होता है, वो रेजिस्ट करता है अपनी लोकेशन को चेंज होने से। इसकी वजह से जो कराटे एक्सपर्ट हैं वो सॉलिड ब्लॉक में अपना हाथ मतलब तोड़ सकते हैं उसको, बट हम लोग नॉर्मली उसको नहीं तोड़ पाते, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, वो रिजिड होते हैं, उनकी फिक्स वॉल्यूम होती है, ठीक है, और फिक्स्ड शेप होती है। तो ये सब आप जब भी सॉलिड की बात आए तो रिजिड, फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप ये लिख दीजिए। लिक्विड की बात आए तो कंप्रेसिबल है, पार्टिकल्स दूर है, इसी से सारे के सारे आंसर्स सब क्वेश्चंस में ये लिखना है। नेक्स्ट है Liquids generally have lower density as compressed to solids, but you must have observed that ice floats on water. ठीक है, लिक्विड जो है उनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, सॉलिड से, बट आइस जो है वो पानी पे तैरती क्यों है? तो देखिए when water freezes to ice, some empty spaces are created. As a result, volume increases for the same mass of water. In other words, mass per unit volume or the density of air is lower than the water and hence ice flows over the water. तो अगर कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर तैर रही है ना, तो जो चीज़ तैर रही है उसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी कम होती है, तभी कोई चीज़ तैर सकती है, ठीक है। आइस की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है, क्योंकि आइस जब बन रही होती है ना तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस रह जाता है, उस पार्टिकल के स्पेसिंग की वजह से आइस की डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो पानी पे फ्लोट कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है, हम लोगों को केल्विन जो है ना उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो देखिए ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है, केल्विन इज इक्वल्स टू 273 डिग्री प्लस सेल्सियस। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल सा है, देखिए यार 300 केल्विन है, ठीक है, आपको इसको सेल्सियस में चेंज करना है। फॉर्मूला है ये कि केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस सेल्सियस। आपको केल्विन की जगह क्या रखना है, आपको पता है केल्विन की जगह आपको 300 रखना है, आपको सेल्सियस में निकालना है, तो 300 इज इक्वल्स टू 273 प्लस केल्विन डिग्री सेल्सियस। अब इधर जो प्लस में है इक्वल टू से दूसरी तरफ माइनस,
तो 300 माइनस 273 जब आप करेंगे तो आंसर 27 आ जाता है। ये फॉर्मूला लगाना है आपको, केल्विन दिया हुआ है, केल्विन की जगह वैल्यू पुट करनी है बस। तो केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस सी, 573 केल्विन है माइनस 273, क्यों? क्योंकि जो प्लस में होता है इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके माइनस, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हमें अकेला छोड़ना होता है। तो आप जब 573 को 273 से माइनस करेंगे तो सिंपल सा आपका 300 आंसर आ जाएगा। तो 300 डिग्री सेल्सियस आंसर हो गया। अब व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस? 250 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर क्या होगा? स्टीम में होगा। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाता है? बॉईल होना शुरू कर जाता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए पानी जो है वो गैस की स्टेट में पहुंच जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। तो वाटर एग्जिस्ट करता है 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा टेम्परेचर होता है कि पानी लिक्विड स्टेट में भी होता है और वेपर या फिर गैशियस स्टेट में भी होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जो कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, ये दोनों की दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड एज वेल एज गैस। नेक्स्ट है, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए जब वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, इस तरीके से जा रहा होता है, तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट क्यों रहता है? लेटेंट हीट है इसका आंसर, सिंपल आंसर, ठीक है। क्योंकि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द हीट और एनर्जी प्रोवाइडेड टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज़ यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो जो हीट होती है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना पार्टिकल्स के बीच में, सॉरी इसका आंसर लेटेंट हीट नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना पार्टिकल्स के बीच में, उसको तोड़ने के काम आएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट the heat or energy provided to the particles of matter is utilized in overcoming the forces of attraction of the particles. As a result, the temperature of substance or matter remains constant during change of state. तो जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, जब वो लिक्विड से सपोज करिए गैशियस स्टेट में जा रहा है, तो टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है ना, जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बॉन्ड्स को क्या करने के, बॉन्ड्स ब्रेक करने के काम में वो आ रही होती है। यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस और मैटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। एटमॉस्फेरिक गैस को हम लोगों को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम लोगों को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा और प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, अगर हम लोगों को गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो, ठीक है। टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। पेज नंबर 10 पे है क्वेश्चंस। वाई डज अ डेजर्ट कूलर, डेजर्ट कूलर मतलब नॉर्मल कूलर जो होते हैं वो बेटर होते हैं जब बहुत ही ज़्यादा गर्म और सूखा सूखा सा दिन होता है, मतलब हवा में नमी नहीं होती है, तब डेजर्ट कूलर क्यों अच्छे से काम करते हैं? देखिए, अ हॉट ड्राई डे मीन्स दैट द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ हाई एंड द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी लो। ह्यूमिडिटी होता है हवा की नमी, टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी लो है। बोथ दीज फैक्टर इंक्रीजेज द रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड दस एनॉर्मस कूलिंग इज़ प्रोड्यूस्ड। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, हमारी जो बॉडी होती है उसमें से रेट ऑफ वेपोराइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज़ हो जाता है तो कूलिंग होती है। जब भी हम जितनी ज़्यादा जल्दी भाप बन के उड़ेगा उतना ही ज़्यादा ठंडक होगी। तो जब ह्यूमिडिटी कम होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन, भाप भर के उड़ने जो है वो रेट बढ़ जाता है, इसलिए हमें ठंडक आसानी से मिलती है। बहुत बड़ी हो गई वीडियो। अब हम जो एक्सरसाइज है ना वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें हम सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, हाउ डज़ द वाटर केप्ट इन अ अर्दन पॉट? मटके में जो पानी रखा जाता है वो गर्मियों में ठंडा क्यों रहता है? तो देखिए, ड्यूरिंग समर्स द वाटर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्दन पॉट इवेपोरेट्स विच कॉजेज द कूलिंग इफेक्ट। Besides, earthen pot bears pores on it, hence evaporation occurs continuously and so large amount of cooling is produced. तो देखिए क्या होता है, समर्स के टाइम में जब वाटर जो कि प्रेजेंट होता है ना सरफेस ऑफ अर्दन पॉट, मतलब अर्दन पॉट मिट्टी के घड़े के सरफेस पे जो पानी प्रेजेंट होता है वो इवेपोरेट होता है, और जब भी कोई चीज़ किसी सरफेस से इवेपोरेट होती है ना तो वो सरफेस को ठंडा कर देती है, तो वो कूलिंग इफेक्ट देती है। बिसाइड्स, अर्दन पॉट में छोटे छोटे से ना पोर्स भी होते हैं और हेंस इवेपोरेशन अकर्स, तो
छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, तो इवेपोरेशन लगातार होता रहता है और कूलिंग काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है, वाई डज आर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। हमें ठंडक क्यों लगती है? इवेपोरेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा क्विकली। सम लिक्विड्स गेट क्विकली वेपराइज्ड एंड दे आर कॉल्ड वोलेटाइल लिक्विड्स। तो जो लिक्विड्स बहुत ही जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो लिक्विड बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरीके के लिक्विड को हम लोग वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। एसीटोन हो गया, पेट्रोल हो गया, परफ्यूम हो गया, ये सारे के सारे वोलेटाइल लिक्विड हैं। देयरफॉर दे गेट हीट फ्रॉम आवर पाम, हमारी हथेली से वो हीट लेते हैं और हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके देते हैं। तो वो लिक्विड्स जो है ना, जैसे कि एसीटोन हो गया, परफ्यूम, अल्कोहल, ये सब ना बहुत जल्दी वेपराइज हो जाते हैं और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। हम लोग सॉसर से बहुत जल्दी सॉसर मतलब एक थोड़ा बड़ा बर्तन से हम लोग गर्म दूध या टी पी पाते हैं बजाय के एक कप से। बिकॉज देखिए, सॉसर हैज़ अ बिगर सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू कप। सॉसर मतलब बड़ा सा सरफेस एरिया होता है कप के कंपैरिजन में। तो इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, और जितना ज़्यादा सरफेस, जितना बड़ा सरफेस होगा, इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। जितना बड़ा सरफेस उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। तो सिंस इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, बाय यूजिंग सॉसर इंस्टेड ऑफ कप वी आर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं इवेपोरेशन के लिए, और इसकी वजह से फास्टर इवेपोरेशन होगा। पार्टिकल्स ऑफ टी मैट या मिल्क जो है और वो जल्दी ठंडे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर इन समर। समर में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो देखिए, कॉटन के कपड़े, हल्के लाइट कलर के कपड़े हमें पहनने चाहिए। कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर, हेंस इट एब्जॉर्ब्स स्वेट quite well and pores in the fabric expose that sweat to easy evaporation. Hence we should prefer wearing cotton clothes in summer. तो cotton clothes जो है वो अच्छे absorbent होते हैं, अच्छे से absorb कर लेते हैं पानी को, तो hence it absorbs sweat, और वो sweat को भी अच्छे से absorb कर लेते हैं। तो pores जो होते हैं ना, काफ़ी बारीक बारीक से ना छेद टाइप के होते हैं कॉटन के कपड़े में, हमें दिखते तो नहीं है बट होते हैं उसमें। तो उसकी वजह से जो स्वेट आता है ना, वो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, तो हम लोगों को उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट मिलता है।